नमस्कार दोस्तों, दमदार क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल में मैं नीरज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सीडीपी की इस क्लास में सुपर 20 एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही मदद करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वंशानुक्रम से अभिप्राय है: पहला, शक्तियाँ, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय नींव कोष को मिलते हैं। दूसरा, वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। तीसरा, इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियां आती हैं। चौथा, उपर्युक्त सभी। वंशानुक्रम से अभिप्राय, तो वंशानुक्रम में सभी आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वंशानुगतता का निर्धारण होता है या वंशानुगत का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा या सभी। तो वंशानुगत या वंशानुक्रम का निर्धारण होता है दोस्तों जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा। तो ये इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? गाल्टन साहब हैं, बीजमैन हैं, मेंडल हैं या सोरेनन हैं? कौन है यहाँ पर? तो देखो, गाल्टन ने तो इंडिविजुअल डिफरेंस दिया है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता। बीजमैन ने भी अपने वंशक्रम पर सिद्धांत दिया है, ठीक है। पर इसके वंशक्रम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कौन? मेंडल साहब, ठीक है। उन्होंने चूहे पर और मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, वातावरण कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, कि इनमें से कुछ नहीं। तो माता पिता से जो संतानों में प्राप्त गुण होते हैं उसको अपन बोलते हैं वंशानुक्रम। क्या बोलते हैं उसको साथियों? वंशानुक्रम। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसी? पहला है गौड़, दूसरा गत्यात्मक, तीसरा स्थिर, चौथा प्राथमिक। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, क्योंकि आनुवंशिकता कैसी होती है? स्थिर होती है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बुद्धि को प्रभावित करने वाला वातावरण भी है, आनुवंशिकता है, उपर्युक्त दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखो, बुद्धि को कुछ वातावरण भी प्रभावित करता है, कुछ आनुवंशिकता। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, ठीक है, पहले और दूसरा। नेक्स्ट, ये रहा। वंशक्रम संबंधी नियम है, क्या है? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और उपयुक्त सभी। तो इसके क्या है आंसर? उपर्युक्त सभी नियम है। यहाँ पर समानता का नियम भी है, और क्या है? विभिन्नता का भी है, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टैसिस। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। जो लक्षण एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं उसी को अपन आनुवंशिकता, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है, कैसी है? नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानु में भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है? तो साथियों, यहाँ पर एक बात करते हैं कि जो पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंसी है, जो अपनी बुद्धि है और चरित्र है अपना, इसमें क्या है? जो वंशक्रम की जो भूमिका होती तो भूमिका है, पर कितनी होती है? नाम मात्र। क्योंकि बुद्धि का विकास अपने वातावरण से होता है, और अपना चरित्र और अपना व्यक्तित्व भी, बात कहें पर्सनालिटी भी, अपने वातावरण के हिसाब से बदलती है, ठीक है। तो इसकी भूमिका है नाम मात्र की भूमिका। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ भी। और व्यक्ति साथियों क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चनों को समझें।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, अभी देखते हैं, थोड़ा से जूम कर लेते हैं। ये रहा, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर भी है, पूरक भी है, सहयोगी भी है और उपर्युक्त सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है पर ऑप्शन का है उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर होगा साथियों उपर्युक्त सही सभी, उपर्युक्त सभी, तो डी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध है। वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के विरोधी हैं। बी, वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं। सी, जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। डी, समस्त दोषों का कारण वातावरण है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर बताया था कि जो वंशानुक्रम व वातावरण के संबंध में क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं एक तरीका से। ठीक है, तो इसका क्या है कि जो जीवन है वो वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। वैसे कहीं कहीं पर गुणनफल होता है और गुणनफल वाला सही होता है, यहाँ पर योग दिया है। इस क्वेश्चन के आंसर से इसका आंसर सही, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, तीसरा ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है, क्या पाई जाती है, शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की विभिन्नता और संपन्नता की विभिन्नता। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वंशानुक्रम, हेरिडिटी के कारण किसकी विभिन्नता पाई जाती है, तो शारीरिक विभिन्नता, क्योंकि अलग अलग वंश के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग हिसाब से उनका शारीरिक गठन होता है। ठीक है, और शैक्षिक विभिन्नता सामाजिक हिसाब से पाई जाती है, आचरण भी समाज के हिसाब से निर्भर होता है, संपन्नता मतलब धन संपदा ये सब क्या होता है, समाज के हिसाब से होता है। तो इसका आंसर होगा अपना ये शारीरिक विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, कौन माना जाता है आनुवंशिकता का मूल संवाहक, प्रोटीन, जीन्स, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो अभी आपको बताया था कि आनुवंशिकता के जो मूल संवाहक होते हैं वो कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, क्या नकारात्मक उत्तर चाहिए आपको, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वंशानुक्रम का हमने बताया था नाम मात्र की भूमिका होती है, पर शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है साथियों। तो इसका आंसर होगा नहीं वाला पूछा है तो ये सभी हैं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो नहीं से नहीं क्रॉस हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, मानव व्यक्तिगत परिणाम है, मतलब मानव की जो पर्सनालिटी है वो किसका परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो दोस्तों यह है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विकास में डॉट 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 एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, कौन करता है, आनुवंशिकता करती है, वातावरण करती है, क्या आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण करता है, कि परीक्षाओं की संख्या। तो देखो अकेला जो पर्सनालिटी जो अपनी जो विकास होता है पर्सनालिटी का, वो अकेली आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं है, दोनों का मिक्सचर है, किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट, बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है, जन्मजात विभिन्नताओं के लिए, बात को समझिए यहाँ पर, पर्यावरण, समाज, जाति, धर्म या वंशानुक्रम, तो जन्मजात वंशानुक्रम होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है कि निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता,
समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति चिंतन पैटर्न। तो देखो दोस्तों, आनुवंशिकता, देखो सामाजिक गतिविधि में भागीदारी तो सामाजिक होगा, समकक्ष व्यक्तियों के समूह बनाना भी एक सामाजिक है, चिंतन भी, पैटर्न भी क्या है, एक सामाजिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंखों का रंग होता है वो आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब इसके अतिरिक्त संस्कृति भी वातावरण को विकास को आकार देते, पौष्टिकता की गुणवत्ता भी देते, शिक्षा की गुणात्मकता भी देते, पर शारीरिक गठन क्या है, वंशानुक्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर जो क्या है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट। बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और उपर्युक्त सभी। देखो भौतिक भी बाह्य है, सामाजिक भी बाह्य परिस्थिति और सांस्कृतिक भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों अपन ने सुपर 20 CDP के MCQ किए हैं, जो आगामी परीक्षाओं में आपकी बहुत हेल्प करेंगे साथियों। और मेरा विश्वास है कि मैं जो आपको करवा रहा हूँ CDP के जो क्वेश्चन, वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम को दृष्टिगत धरते हुए रखते हुए उनको बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है। तो आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल दमदार क्लासेस नामक चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और मुझे लाइक करें। ठीक है, तो धन्यवाद, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।